संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन के बाद एक और बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी मौलानाओं ने रची थी पूरी यूपी को दहलाने की साजिश। संभल में हिंसा हुई तो बड़े खुलासे हुए और तो और संभल हिंसा मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। लेकिन अब संभल मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो हैरान कर देने वाला है, जिसके तार कई मुस्लिम देशों से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद अब संभल में कट्टरपंथियों की एक एक करके गिरफ्तारी शुरू हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 24 नवंबर यही वो तारीख थी जब संभल में हिंसा भड़क उठी थी। यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मौके पर आगजनी और अराजकता का माहौल था। खबर थी कि संभल में हुई हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यहां आईएसआई मॉड्यूल बनाने की कोशिश की जा रही थी। संभल हिंसा मामले में हिंदी गुलाम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इसके आईएसआई कनेक्शन का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल पिछले दिनों जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां आरोपी के पास से विदेशी असलहा भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो सारिक साठा गैंग का सदस्य है। ऐसे में बॉस ने शहर में दंगा भड़काने के लिए जामा मस्जिद सर्वे के दौरान दिल्ली के वकील को जान से मारने, पुलिस पर फायरिंग करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अवैध असला भी उपलब्ध करवाया गया था। आरोपी ने कहा कि आंसू गैस के धुएं में चलाई गई गोली में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इसके बाद भी भीड़ शामिल लोगों को शांत नहीं करवा पाई और आंसू गैस के धुएं का फायदा उठाकर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया, जिसमें 4 लोगों की भी मौत हो गई। संभल हिंसा मामले में आरोपी किए जा रहे गिरफ्तार। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस अड्डे के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने लाई थी, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम गुलाम निवासी मोहम्मद दीपा सराय थाना नखासा बताया। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वो सारिक साठा गैंग का सदस्य है और उसके साथ ही असलहा सप्लाई और चोरी की गाड़ियों के खरीद फरोख्त का वो काम करता था, लेकिन कुछ समय से काम नहीं चल रहा था। ऐसे में सारिक साठा ने प्लान बनाया कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान दिल्ली के वकील और पुलिस पर फायरिंग कर जान से मार दिया जाए, जिससे शहर में दंगा भड़क जाए और उसके बाद अपना काम वो करने लगे। राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं था कोई डर। 2014 में आरोपी ने राजनीतिक संरक्षण के चलते सुहेल इकबाल पर भी फायरिंग की थी। एसपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दीपा सराय निवासी शफीकुर रहमान बर्क सपा से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उनके कहने पर उस समय घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। गुलाम के पास शारिक के 2 मोबाइल नंबर। गुलाम जंगी ऐप के द्वारा शारिक साठा से बात करता था, जहां उसके पास शारिक के 2 मोबाइल नंबर भी मिले। इतना ही नहीं, उस पर शक ना हो उसके लिए वह उसकी पत्नी के नंबर से भी कभी कभार बात करता था, क्योंकि इसी जंगी ऐप का किसी भी सर्वर पर डेटा सेव नहीं रहता, जिसके लिए वो इस ऐप का उपयोग करता था। ऐसे में इंटरनेशनल अथॉरिटी के साथ टेलीकॉम कंपनियों से संपर्क स्थापित कर अधिक जानकारी जुटाने की भी बात प्रशासन की तरफ से कही गई है। गुलाम के पास मिले गोल्ड स्मगलिंग के सबूत। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गुलाम के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। जांच में गोल्ड स्मगलिंग के कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन अधिकांश डाटा को डिलीट कर दिया गया। ऐसे में और साक्ष्यों को इकट्ठा करने और जांच के लिए मोबाइल को लैब भेजने की बात कही गई है, जिससे और अधिक जानकारी जुटाई जा सके। एसआईटी ने चार्जशीट की दाखिल। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 2750 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल को भी नामजद किया। थाना नखासा क्षेत्र की 2 चार्जशीट जिले के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में दाखिल की गई।
इसमें 48 आरोपी हैं और 29 लोगों की विवेचना जारी है। जिले में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रवियों को हथियार मुहैया कराने वाले शारिक साठा गैंग के खास गुर्गे गुलाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये सारी हकीकत सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से विदेशी हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक सर्वे के दौरान आरोपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़काना ही था। यही नहीं, आरोपी को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर को हुई हिंसक घटना में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हाल ही में संभल में असला उपलब्ध कराने और इंस्ट्रक्शन देने वाले आरोपी गुलाम पुत्र मुख्तार निवासी दीपा सराय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि आरोपी पर संभल के आसपास 20 मुकदमे दर्ज हैं, यानी 20 से कहीं और ज्यादा भी। पुलिस पूछताछ में बता रही है कि 23 नवंबर को शारिक साठा से बात हुई और बात के बाद ये दंगा भड़काने की कोशिश आरोपी की तरफ से की गई। एसपी ने बताया कि फिलहाल शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट पर विदेश चला गया है। इस गैंग के द्वारा चोरी की कारें देश के हिस्सों में बेची जाती थी, जिसके बदले में गुलाम को असलहे मिला करते थे। आरोपी गुलाम इन हथियारों को पूरे देश में सप्लाई करता था। इसके पास से एक 9 mm की पिस्टल, 2 पिस्टल, 32 बोर, 15 जिंदा कारतूस, जिसमें कई कारतूस चेकोस्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। साथ ही साथ एसपी की तरफ से यह भी बताया गया 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसमें कई और इनके गुर्गे शामिल थे, जिसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कई मामलों में सामने आया आईएसआई कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आतंकी कनेक्शन की बात कोई नई नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आए जब युवाओं की आतंकी गतिविधियों संलिप्तता की वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने यहां कई बार दबिश दी है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। करीब 2.5 दशक पहले एक युवा भटका और वो अलकायदा का दक्षिण एशिया चीफ बन गया था। हालांकि 2019 में अफगानिस्तान हमले में वो मारा गया। 2023 में भी जिले के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब संभल हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे भी आईएसआईएस का मॉड्यूल हो सकता है। हालांकि अभी पुलिस की जांच चल रही है। आईएसआईएस का कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सितंबर महीने में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 संदिग्ध आतंकियों को लेकर संभल पहुंची थी। टीम ने उनके संभावित नेटवर्क पर छापेमारी कर लोगों से पूछताछ की थी। इस दौरान एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था। एनआईए को शक था कि आतंकी जिले में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। इस बात की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी की थी। संभल का है पुराना आतंकी कनेक्शन। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब संभल का नाम आतंकी कनेक्शन से जुड़ा हो और आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा हुआ हो। करीब 2.5 दशक पहले दीपा सराय निवासी युवा मौलाना आसिम उमर उर्फ सन्नू भटक कर आतंकी संगठन अलकायदा में शामिल हुआ था। उसका नाम तब सामने आया था जब वो अलकायदा दक्षिण एशिया का चीफ बना था। हालांकि 2019 में अफगानिस्तान में वो मारा गया था और अमेरिका के वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में भी वो शामिल था। हालांकि उसके साथ शामिल 3 अन्य आतंकवादियों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। इसी तरह दीपा सराय निवासी शर्जिल और सईद अख्तर भी लापता हुए थे। इसके बाद 2005 में उसके आतंकी संगठन से जुड़ने की सूचना दिल्ली से परिवार को मिली थी। दिल्ली पुलिस शर्जिल के भी आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात कह रही है, लेकिन वो कहां हैं ये किसी को पता नहीं चल सका। इसी तरह संभल के दीपा सराय निवासी जफर मसूद को भी 2005 में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के शक में गिरफ्तार किया गया था। 2024 में भी एनआईए ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के शक में 4 युवकों को गिरफ्तार किया था और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार भी संभल में आईएसआईएस मॉड्यूल शामिल है। फिलहाल संभल मामले में एक्शन लगातार हो रहा है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया संभल में आईएसआई कनेक्शन सामने आता रहा है और अब मामले की जब पूरी सच्चाई आएगी तो वो कट्टरपंथी बख्शे नहीं जाएंगे जो संभल को हमेशा से अशांत करने की कोशिश करते रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।